महाराज उठ गए क्या? वो कहाँ उठेगा अभी? उसे उठाने का भी क्या फायदा? सही कहा आपने। सुन, तू चाय बना ले जरा, गाय को दाना खिला के मेरे को खेतों में जाना जल्दी, और महाराज उठ जाए तो उसे भी भेज देना। ठीक है, अब जरा बैठे, मैं अभी जाकर बनाती हूँ। तू बाहर ही लेके आ जा, ठीक है? ठीक है, जरा जल्दी करना। हाँ हाँ। भैया उठेगी नहीं? चाय बन गई क्या? बन गई बन गई। वैसे आप अंदर आ रहे हो या मैं बाहर लाऊं? बाहर ही लिया तू। ये तैयार हो गया, इसे ले जाना पड़ेगा। हाथ धो लीजिए आप पहले। लीजिए। महेश के खेतों में भी आज ही हल चला के काम खत्म करना होगा। अपने खेतों में भी बहुत सारा काम है। महाराज उठ जाए जल्दी भेज देना। ठीक है पिताजी, तो एक काम करती हूँ ना, खाना भी उसी के ही हाथ भिजवा देती हूँ। एकदम सही कहा तुमने, खाना भी उसी के साथ भेज देना, लेकिन जल्दी भेजना। ठीक है पिताजी। मैं निकलता हूँ। आज इतने जल्दी से उठ गया? क्यों, मुझे क्या रोज जगाना पड़ता है? नहीं, 7 ही बजे है ना। वैसे तो 9-10 बजे से पहले कहाँ उठते हो? आज मुझे कहीं जरूरी काम से जाना है। अब अंदर जा, चाय बना कर ले आ। सुबह सुबह बक बक शुरू ड्यू क्या? बना के तो लाती हूँ, पहले मुंह तो धो ले अपना। जा अंदर जा। चाय बन गई क्या? कितना समय लगता है? अरे ला रही हूँ। कितना चिल्लाता है ये। और हाँ, चाय पीकर जल्दी से खेतों में खाना लेकर जाना। अपने खेत में काम करने के बाद पिताजी को महेश चाचा के खेतों में भी काम करना है। आज काम बहुत ही ज्यादा है। मुझे नहीं जाना है खेत पर। वह चले गए तो पिताजी आने नहीं देंगे। वह खेत पर लगना मतलब पूरा दिन खत्म।
वैसे भी आज मुझे जरूरी काम से किसी से मिलने के लिए जाना है। इतना भी क्या जरूरी काम है तुम्हें? पहले खेत जाके पिताजी को खाना दे के आना और उनकी थोड़ी मदद कर देना। बाद में तुझे जहाँ जाना है जाते रहना। अच्छा ठीक है, जल्दी से खाना लेकर आ। पता नहीं महाराज को कब समझ आएगी। समझाते समझाते मैं तो थक गया। हैं, अब तक तो सो ही रहा होगा। और, 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 हम्म, 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 और, और, पिताजी खाना रखा है, खा लीजिए। रातुल, तुम इतनी जल्दी? लगता है आज सूरज पश्चिम से निकला है। ये कचरा जो ना, ये कचरा उस साइड में कर देना। और वहां पे एक गड्ढा है, देख, वो गड्ढे को मिट्टी से भर देना। मैं आज ज़्यादा रुकने वाला नहीं हूँ, थोड़ी देर में ही चला जाऊंगा। एक जरूरी काम है मेरा। सबसे जरूरी काम होता है अपना घर का, अपना खेत का। नहीं तो तुम जानते ही हो, घर में शाम को चूल्हा नहीं जलेगा। और भी दूसरे खेतों में जाके काम करूंगा, तब जाके कुछ पैसे मिलेंगे मुझे। मुझे समझ में नहीं आता, लोग खेती बाड़ी करते क्यों है? दिन रात मेहनत करो और फायदा भी कुछ नहीं। अच्छी बात है, ज्यादा बातें मत कर। अभी तू बिना फायदे वाला काम कर। जब तुझे फायदे वाला काम मिल जाएगा तो वे काम मत करना। अभी तो काम ठीक से कर। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। काश ऐसा एक पावर ट्रेलर हमारे पास भी होता। बहुत महंगा होगा शायद, हमारे बस की तो बात नहीं है। निर्माली, निर्माली। अरे अंजू, तू इतनी सुबह सुबह? हाँ, कल चाचा जी के घर पर पूजा थी। उन्होंने मुझे प्रसाद देने को कहा, इसलिए सोचा कॉलेज जाने के पहले ही दे आओ। अरे बैठो बैठो। और बताओ कल कॉलेज में क्या पढ़ाया? कॉलेज में विज्ञान का नया चैप्टर शुरू कर दिया। मास्टर जी पूछ रहे थे तेरे बारे में। तू क्या आज भी कॉलेज नहीं जाएगी? क्या बताऊं, तुम्हें तो पता ही है, माँ के जाने के बाद सब काम घर का तो मुझे ही करना पड़ता है। साफ सफाई, खाना बनाना, सब कुछ। तो सोच रही हूँ आज भी नहीं जाऊँ कॉलेज। काम बहुत सारा पड़ा हुआ है। वो तो ठीक है, कॉलेज जाना भी तो जरूरी है। समय तो निकलना ही पड़ेगा ना। वो तो है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, वरना कॉलेज जाने में देर हो जाएगी। चलो ठीक है।
वाली बेटी? हाँ चाचा जी। मैं तुम्हारी घर ही जा रहा था। अच्छा। बीरेन घर में है? हाँ हाँ, अभी अभी आए हैं वो। तुम इतनी शाम को कहाँ जा रही हो? बगल में है कुछ 4-5 बच्चे जिनको रोज शाम में पढ़ाने जाती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर मुझे इस बारे में तो पता ही नहीं था। कुछ दिन पहले बीरेन को मंदिर में मिला था। ओह, उसने इस बारे में कुछ कहा ही नहीं। शायद वो भूल गए होंगे। ये तो अच्छा ही हुआ जो पता चल गया। मैं अपने पोते के लिए भी एक अच्छा टीचर ढूंढ रहा हूँ जो घर पर आकर पढ़ा सके। और आपके पोता कौन सी कक्षा में है अभी? चौथे में। कल तुम एक काम करना, शाम को तुम मेरे घर आ जाना। ठीक है चाचा जी, मैं जरूर आऊंगी। जाओ। अरे वीरेन, क्या कर रही हो? अरे हरियर, आओ आओ आओ। शहर लेके आता हूँ। अरे लिया लिया लिया। मैं सुबह तुम्हारे घर ही आ रहा था लेकिन आ नहीं पाया। अच्छा, वही तो मैं इंतजार कर रहा था। ये ले कल की काम के पैसे। बस इन्हीं ऊपरी कमाई की वजह से मेरा घर चल रहा है, वरना अपनी खेती बाड़ी के चलते तो भूखों मरना पड़ता। ये ठीक बात कर रही हो। आजकल खेती बाड़ी का हालत बहुत खराब है। हाँ जहाँ देखो एक जैसा ही हाल। सही बात कही। तुमने तो आज तक मुझे एक बात बताई ही नहीं। कौन सी बात? निर्मला के ट्यूशन के बारे हाँ में। हाँ हाँ, वो घर में ऐसी बैठी रहती है, इस बहाने बच्चों को पढ़ा देती है तो 2 पैसे भी आ जाते हैं घर पे। मैं अपने पोते के लिए एक अच्छा टीचर ढूंढ रहा हूँ जो घर पर आकर पढ़ा सके। कल शाम को उसे मेरा घर भेज देना। ठीक है। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ। हाँ ठीक है। चलो लिखो। और देनी, तुम भी स्टार्ट करो। यस मैम। फिनिश? Yes. इतनी जल्दी? दिव्यांशी आपका हुआ है? नहीं हुआ है। ठीक है, इतनी जल्दी खत्म कर लिया तब तो मैं और भी ज्यादा दूंगी। हैंडराइटिंग थोड़ा ठीक करो, पहले से वैसे ठीक हुआ है और ठीक करने की कोशिश करना। च और श में डिफरेंस आपको आ गया? बोलो च, च, श। स। हो गया आपका? मैम हो गया। सब लिख लिए? आप लोग को जो होमवर्क दिया था एक बार दिखाओ मुझे। सब किया आप लोगों ने? हाँ। यस मैम। निर्मली, जल्दी से खाना लगा, बहुत भूख लग रही है। लगा रही हूँ, बस 5 मिनट। जल्दी जल्दी। पिताजी, आ रहा हूँ, गाय को बांध के आ रहा हूँ। पिताजी को थोड़ा तो सहायता करके देना चाहिए ना तुम्हें। दिन भर वो काम करके थक जाते हैं। सुनो भैया, वो अभी बूढ़े हो रहे हैं, पूरे दिन भर तो वो काम नहीं कर सकते हैं ना। थोड़ा मदद तो तुम्हें भी तो करना चाहिए ना। तुझे पता है ना, मुझे नहीं करना है खेती बाड़ी, मुझे नहीं करना है, ये सब पसंद नहीं है मुझे। तू जा। निर्मली, खाना दे दे। लगा रही हूँ पिताजी। बेटा, अब तुम्हें भी काम में ध्यान देना चाहिए। तुम काम में ध्यान नहीं दोगे तो कैसा होगा? हाँ बेटा, अपनी जिम्मेदारी को समझो, अपनी जिम्मेदारी अपने पर लो। देखो बेटा, मैं जब तक हूं तब तक तो मैं देखता रहूंगा। मेरे जाने के बाद सब तुमको ही संभालना है।
और निर्मला की शादी भी तो करनी है। तो ऐसा करना, कल सुबह से तुम मेरे साथ खेतों पर चलना। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो पिताजी। कल से आप उसे भी खेती में लेके जाइएगा। पर मुझे ये सब पसंद नहीं है, मुझे नहीं करना है खेती बाड़ी। तब क्या करोगे तुम? उसी के बारे में तो मैं सोच रहा हूँ। मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा कि लोग देखते ही रह जाए। पर क्या करूं अभी पता नहीं। घर पर ऐसे बैठे रहने से तो अच्छा है कुछ काम करो। अरे जब तक तुम्हें तुम्हारे लायक काम नहीं मिलता है तब तक खेती बाड़ी के काम में लगो, और जब तुम्हें तुम्हारे लायक काम मिल जाएगा तब ये काम छोड़ देना तुम। देखो, खेती बाड़ी का नाम सुनते ही इसे बुखार आ जाता है। अरे हम तो खेतों में काम करते आए हैं। गांव के सारे लड़के भी खेतों में काम करते हैं। हाँ? देखो इन महाराज के नखरे। छोड़िए ना पिताजी, पहले आप खाना लीजिए। ये आदमी रोज रोज नई मशीनें कहाँ से लाता है? इतने पैसे कहाँ से आते हैं उनके पास? कितनी आसानी से पूरे खेत में सिंचाई हो गई। क्यों ना ट्यूबवेल से ऐसे जाने वाले पानी का भी उपयोग किया जाए। हाँ, अगर हम इस पानी को सीधे पौधों तक पहुंचा देंगे तो सिंचाई भी हो जाएगी और पानी का उपयोग भी। खेतों में भी तो ऐसे व्यवस्था कर सकते हैं। पिताजी, पिताजी,
पिताजी, हाँ? किस सोच में डूबे हुए हो आप? नहीं, बस ऐसे ही। मैंने रसोई घर में खाना लगा के रखा है। मैं कॉलेज जा रही हूँ, आप अच्छे से खा लीजिएगा। ठीक है। निर्माली तो लड़की है, पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। कुछ काम नहीं भी मिला तो कोई चिंता की बात नहीं है। एक दिन तो ससुराल जाना ही पड़ेगा। पर रातुल, उसका क्या होगा? खेती बाड़ी में उसका मन है नहीं, और उसके अलावा गांव में है ही क्या। पता नहीं क्या करेगा वो, क्या होगा मेरे जाने के बाद। हैं? इन लोगों को काम नहीं और। अरे कैरम बोर्ड खेल के टाइम बर्बाद कर रहे हो। खेत पे जाके कुछ काम करते क्यों नहीं? इन लोगों को कुछ कहना ही बेकार है। हैं? ये गांव के लड़के भी ना कब सुधरेंगे पता नहीं। इनकी संगत में आके रातुल भी बिगड़ गया। सबको शहर जाना चाहिए। क्या पड़ा है शहर में? अरे गांव में रह के खेती करो। नहीं, कुछ समझता ही नहीं। बाप दादा के जमाने से सब खेती करते आए हैं। अरे खेती में जो अनाज नहीं उगेगा तो खाएगा क्या लोग? भैया को लेकर पिताजी बहुत ही ज्यादा परेशान में हैं। क्यों, क्या किया तेरे भैया ने? कुछ करता ही तो नहीं है ना, वही तो परेशानी है। कुछ तो सोचा होगा उन्होंने अपने भविष्य के बारे में। वही तो नहीं पता, घर पे ही ऐसे ही बैठे रहते हैं। एक बार लेकिन फिर भी सोच लो, खेती में भी बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। क्या मुनाफा होता है? कंपनी की जब पर महीना में कम से कम सैलरी तो मिलेगा। चल घर जाके बात करते हैं, तुमसे तो बात करके कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, चल अभी चल। क्या तू भी खेती करेगा? हाँ बेटा जी। पर गुवाहाटी? अब मैं गुवाहाटी नहीं जाऊंगा। जब गांव में रहकर ही मेरा सपना पूरा कर सकता हूँ तो आप लोगों को छोड़कर क्यों जाऊँ? अब मैं यहाँ आपके साथ रहकर काम करूँगा। पूछो ना मुझसे ये क्या हो गया, पूछो ना मुझसे ये क्या हो गया, बिन मौसम ये कैसा खुमार छा गया, सपनों की उड़ाने छूने चली, खुशबू जो महकाया महकाने चली, पतझड़ सा ये जीवन, देखो तो आया सावन, सावन यूं बरसाया, खुशियों की बेला लाया, बदल गई मेरी जिंदगानी, बदली हमारी जिंदगानी, बदली हमारी जिंदगानी। परिवर्तन